क्या आपके दिमाग में भी कभी ऐसा क्वेश्चन आया है कि यार मेरा पूजा घर गलत रूम में बन गया, या फिर आपने कभी ऐसा सोचा है कि मेरे घर के विभिन्न कमरों की डायरेक्शन कौन कौन सी हैं, क्या उनकी स्थिति हैं? क्योंकि मेरे को लगता है आजकल ऐसे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, क्योंकि वास्तुशास्त्र आजकल एकदम चलन में है और कुछ लोग तो डराते भी हैं भाई, कतई डरा डरा के उनका जीवन कटता है कि इस डायरेक्शन में ये बन गया है तो आपका जीवन एकदम कष्टों से गुजरेगा, आपके घर में शांति नहीं रहेगी, पूरा एकदम ऐसा डर का माहौल बना देते हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो से, या फिर मैं कहूँ इस वास्तुशास्त्र की पूरी सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों के बीच की ये भ्रांति को मिटाना चाहता हूँ और एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कविन कटायर और आप सभी के लिए सिविल गुज्जी। ये हमारी वास्तुशास्त्र सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और दूसरे पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि हमारे प्लान, यानी जो हमारा घर का प्लान है, उसमें हम डिफरेंट रूम को कैसे वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं। जैसे कि किचन की पोजीशन कौन सी डायरेक्शन में रहनी चाहिए, या फिर मैं कहूँ अपना पूजा रूम या स्टडी रूम, मास्टर बेडरूम, लिविंग एरिया, सीढ़ियों की पोजीशन कहाँ पर रहनी चाहिए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन सारे टॉपिकों पर। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि मैं कोई वास्तुशास्त्र का विद्वान नहीं हूँ। मैंने जितना भी पढ़ा है, जितना सुना है और जितना खुद से रिसर्च किया है, उसी तथ्य पे मैं आपसे बात करूँगा। तो मेरी सारी की सारी बातें एकदम एक्यूरेट हैं ये मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ इतना कहता हूँ कि वास्तुशास्त्र एक एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चरल साइंस है जिसको अंधविश्वास से नहीं बनाया गया है भाई। इसमें प्रॉपर जो हमारा सन रहता है, जो हमारी वेदरिंग कंडीशंस रहती हैं, जो एयर का फ्लो रहता है, प्रॉपर वेंटिलेशन, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इस वीडियो का मेन मुद्दा रहेगा अपने घर के मुख्य भागों की स्थिति क्या होनी चाहिए। कि जैसे हम बात करें अपने घर में पूजा रूम की स्थिति क्या होनी चाहिए, मास्टर बेडरूम की स्थिति क्या होनी चाहिए, रसोई घर की स्थिति क्या होनी चाहिए, जल स्रोत की स्थिति क्या होनी चाहिए, शौचालय टॉयलेट की स्थिति क्या होनी चाहिए, सेफ्टी टैंक की स्थिति क्या होनी चाहिए और सीढ़ियों की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले जानते हैं हम पूजा घर को कौन सी डायरेक्शन में बना सकते हैं अपने घर में। तो बात करूं मैं पूजा घर की, तो इसके लिए सबसे बढ़िया स्थिति बताई गई ईशान कोण में। अब ईशान कोण कहां पर होता है वो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं एकदम डिटेल में, लेकिन अभी मैं फटाफट मैं आपको रिवाइज करूँगा कि उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में हमारा ईशान कोण रहता है, नॉर्थ वेस्ट में हमारा वायव्य कोण रहता है, साउथ ईस्ट में हमारा आग्नेय कोण रहता है और साउथ वेस्ट में हमारा नैत्य कोण रहता है। तो सीधा सीधा बात करेंगे हम कोणों के हिसाब से। अब हमारे जो पूजा घर की स्थिति होनी चाहिए वो ईशान कोण में, और बताया गया कि उत्तर और पूर्व में भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी डायरेक्शन है उसके लिए, ईशान कोण यानी आपका उत्तर पूर्व में। अब बात करते हैं हम अपने जल स्रोत यानी वाटर टैंक की स्थिति के बारे में। वाटर टैंक की स्थिति भी ईशान कोण में ही बताई गई है कि बेस्ट है, और बाकी उत्तर और पूर्व में भी इसको बना सकते हैं। वैसे बना तो बाकी डायरेक्शन में भी सकते हैं, उतना गड़बड़ नहीं है, लेकिन आपको दक्षिण में दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण इन तीनों चीज़ों में ना बनाने को कहा गया है वास्तुशास्त्र में। इसके बाद हम बात करते हैं मास्टर बेडरूम के बारे में कि मास्टर बेडरूम हमारा कहाँ पर बनना चाहिए। मास्टर बेडरूम के लिए हमारा नैत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम में बेस्ट स्थिति बताई गई है, और बाकी इसको पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में भी बना सकते हैं और दक्षिण में भी इसको बना सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको किसी डायरेक्शन में नहीं बनाना है, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको बना सकते हैं। और बेस्ट बात करें तो नैत्य कोण बोला गया है। अगर बात करें अपने किचन की, रसोई घर की, तो इसके लिए आग्नेय कोण और वायव्य कोण को बढ़िया बताया गया। और वस्ट की बात करें तो वस्ट है हमारा ईशान कोण और नैत्य कोण, इन दोनों डायरेक्शन में ना बताने को बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने
शौचालय की यानी टॉयलेट की। शौचालय के लिए हमको वायव्य कोण बेस्ट बताया गया और जिन दो कोणों की बात कही गई है कि इन पे नहीं बनाना चाहिए वो है ईशान कोण और आग्नेय कोण। बाकी डायरेक्शन में आप बना सकते हैं, जैसे पश्चिम और दक्षिण में आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अपने सेफ्टी टैंक की। तो सेफ्टी टैंक के लिए एक ही डायरेक्शन है जहाँ पर बेस्ट बताया गया है, वो है वायव्य कोण। और बात करते हैं कहाँ कहाँ पर नहीं बनाया जाना चाहिए, कहा गया है वो है हमारा दक्षिण, नैत्य कोण, आग्नेय कोण और ईशान कोण में। तो ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे अपना लास्ट टॉपिक की तरफ, सीढ़ियों के बारे में। सीढ़ियाँ कहाँ पर बनाने को कही गई हैं? सीढ़ियों के लिए हमको पश्चिम बेस्ट बताया गया है और वायव्य कोण पे हम बना सकते हैं, साथ ही दक्षिण की साइड इसको बना सकते हैं हम। और बात करें वर्स्ट की तो ईशान कोण सबसे बुरा बताया गया है। तो बात करते हैं अपने मेन एंट्रेंस की। तो उसके लिए एक ही डायरेक्शन सबसे गंदी बताई गई है, जो है हमारी दक्षिण दिशा, क्योंकि कहा जाता है वहाँ यम का वास रहता है। तो उस हिसाब से वहाँ पर सबसे गंदा बताया गया कि दक्षिण यानी साउथ फेसिंग आपका घर नहीं रहना चाहिए। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमको जानना था कि बस जो मेन घर के भाग रहते हैं उनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ पर बेस्ट हैं और कहाँ कहाँ पर वर्स्ट हैं। और बात करेंगे बाकी टॉपिकों के बारे में आगे अगली आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।